कभी कभी दुनिया में कोई ऐसी बात सामने आती है जो इतनी अनबिलीवेबल होती है कि लोग उसे सुनकर सिर्फ एक लफ्ज कहते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी। एक ऐसी कहानी जो अलेजिडली सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशंस, हिडन ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट डिसेप्शन या पावरफुल लोगों की सीक्रेट प्लानिंग के बारे में होती है। और अक्सर ये कहानियां वाकई सिर्फ कहानियां होती हैं। लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां कल तक जो बात इम्पॉसिबल लग रही थी, आज उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के अपने आर्काइव्स में मिलता है। कभी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हुए, कभी इन्वेस्टिगेशंस ने सीक्रेट ऑपरेशंस एक्सपोज किए, कभी विसल ब्लोअर्स सामने आए, और कभी कंपनीज ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने दुनिया को डिसीव किया था। सवाल ये नहीं है कि क्या हर कंस्पिरेसी थ्योरी सच होती है, बिल्कुल नहीं। असल सवाल कुछ और है। हिस्ट्री में कितनी बार किसी अनबिलीवेबल क्लेम के पीछे वाकई कोई सीक्रेट ऑपरेशन छुपा हुआ था। आज हम 7 ऐसे केसेस देखेंगे जहां रियलिटी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रेंज निकली, लेकिन एक रूल के साथ। हम र्यूमर्स को फैक्ट्स नहीं बनाएंगे। जहां एविडेंस है हम एविडेंस देखेंगे, जहां सिर्फ एलिगेशंस है हम उन्हें एलिगेशंस ही कहेंगे, और जहां स्टोरी का कुछ हिस्सा सच है और कुछ एग्जैजरेशन, हम दोनों को अलग करेंगे। क्योंकि ट्रूथ को ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी ट्रूथ खुद ही अनबिलीवेबल होती है। 1970s कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कंपटीशन सिर्फ मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं था। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे से हर पॉसिबल एडवांटेज हासिल करना चाहती थीं, और इसी एनवायरनमेंट में एक अजीब आइडिया सामने आया। क्या इंसानी माइंड को एक इंटेलिजेंस वेपन की तरह यूज किया जा सकता है? इमेजिन करें, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर एक रूम में बैठा है। उसके सामने कोई मैप नहीं, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, सिर्फ एक लोकेशन। और उसे कहा जाता है, बिना वहां जाए हमें बताओ कि वहां क्या है। बिल्डिंग्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, पीपल, सीक्रेट फैसिलिटीज, कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको ये साइंस फिक्शन लग रहा है तो यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने साइकिक फिनोमेना और रिमोट व्यूइंग को इन्वेस्टिगेट करने वाले प्रोग्राम्स फंड किए। बाद में इन प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली स्टारगेट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। रिमोट व्यूइंग का बेसिक आइडिया था कि एक पर्सन बिना फिजिकली लोकेशन पर मौजूद हुए अपने माइंड के जरिए डिस्टेंट टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन परसीव कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में सपोजिडली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स को कोऑर्डिनेट्स या लिमिटेड टारगेट इंफॉर्मेशन दी जाती और वो अपने इंप्रेशंस रिकॉर्ड करते। शेप्स, लोकेशंस, ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, स्ट्रक्चर्स, कभी कभी इनक्रेडिबली स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस भी सामने आती थी। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। प्रोग्राम का एग्जिस्ट करना डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइकिक एबिलिटी साइंटिफिकली प्रूवन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बन गई थी। यही डिफरेंस डॉक्यूमेंट्री को इंपॉर्टेंट बनाता है। अमेरिका ने इस पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट किया, फंडिंग दी, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, रिपोर्ट्स बनाए। लेकिन डेकेड्स के बाद प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए। कुछ रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग थे, कुछ सीमिंगली एक्यूरेट थे, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए कंसिस्टेंटली रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना एक अलग बात थी, और इसी वजह से प्रोग्राम इवेंचुअली टर्मिनेट कर दिया गया। तो क्या सीआईए के साइकिक स्पाइज रियल थे? हाँ। क्या इसका मतलब टेलीपैथी या रिमोट व्यूइंग प्रूवन सुपर पावर है? नहीं। यहां कंस्पिरेसी थियरी का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन सामने आता है। कभी कभी कंस्पिरेसी थियरी का हेडलाइन सच होता है, लेकिन उस हेडलाइन के पीछे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंक्लूजन बनाया जाता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। लेकिन अगला केस सिर्फ स्ट्रेंज नहीं था, इसमें लोग लिटरली मर रहे थे, और इस बार एनिमी कोई फॉरेन कंट्री नहीं थी, एनिमी थी अल्कोहल। 1920s अमेरिका। जैज म्यूजिक, स्पीकीजीज, सीक्रेट बार्स, पुलिस रेड्स, प्रोहिबिशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने अल्कोहल को बैन कर दिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लॉ बनाने से डिमांड खत्म नहीं हुई, लोग फिर भी अल्कोहल पीते रहे और इलीगल अल्कोहल मार्केट ग्रो करता गया। गवर्नमेंट के पास एक ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम थी। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का यूज फैक्ट्रीज में होता था, लेकिन बूटलेगर्स इसी अल्कोहल को इलीगली ड्रिंकेबल बनाकर मार्केट में सेल कर सकते थे। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल को डीनेचर करने की पॉलिसी यूज की, यानी अल्कोहल में सब्सटेंसेस ऐड किए जाते थे ताकि वो पीने के काबिल ना रहें। लेकिन यहाँ स्टोरी डार्क हो गई। कुछ फॉर्मुलेशंस में हाईली टॉक्सिक केमिकल्स यूज हुए, और जब बूटलेगर्स ने इन केमिकल्स को रिमूव करने या अल्कोहल को इलिसिटली प्रोसेस करने की कोशिश की, तो कंटैमिनेटेड अल्कोहल मार्केट में पहुंच गया। डेथ्स, ब्लाइंडनेस, पॉइजनिंग, हॉस्पिटल्स भरने लगे। ये एक ऐसी स्टोरी थी जहां पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट एक डेंजरस कोलिजन में आ गए। और सबसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चन था, क्या गवर्नमेंट को पता था कि लोग मर सकते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो करते हैं कि अथॉरिटीज को डीनेचर्ड अल्कोहल के टॉक्सिसिटी रिस्क का इल्म था, लेकिन इस स्टोरी को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, गवर्नमेंट ने लोगों को मरने के लिए शराब में पॉइजन मिलाया, हिस्टोरिकल रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करता है।
पॉलिसी का डिक्लेयर्ड पर्पस अल्कोहल को अनड्रिंकेबल बनाना था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेडली थे। और यहाँ एक डिस्टर्बिंग लेसन मिलता है। कभी कभी कंस्पिरेसी को सच प्रूव करने के लिए सीक्रेट रूम की ज़रूरत नहीं होती, कभी डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज़ खुद इनफ होती हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस कभी एक टेबल पर नहीं बैठ सकते, तो अगला चैप्टर आपकी अजम्पशन चेंज कर सकता है। क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऐसे पार्टनर के साथ कोऑपरेशन एक्सप्लोर की जिसे पब्लिकली अमेरिकन सोसाइटी का एनिमी समझा जाता था। माफिया, क्यूबा, हवाना, फिदेल कास्ट्रो, रेवोल्यूशन, कोल्ड वॉर। 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और कैस्ट्रो रिजीम के रिलेशंस रैपिडली डिटीरियोरेट हुए। कैस्ट्रो अमेरिका के लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम बन चुके थे और अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर कैस्ट्रो को रिमूव करने के प्लान्स डिस्कस होने लगे। यहाँ एक ऐसी स्टोरी सामने आती है जो किसी हॉलीवुड स्क्रीन प्ले जैसी लगती है। CIA ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फिगर्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। रीजन? माफिया के कुछ लोग क्यूबा में अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स और कसिनोज लूज कर चुके थे। उनके लिए कैस्ट्रो सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी नहीं, फाइनेंशियल एनिमी भी था। और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के लिए माफिया के पास एक चीज थी जो CIA के लिए यूजफुल हो सकती थी: एक्सेस। असैसिनेशन प्लॉट्स डेवलप हुए, पॉइजन पिल्स, अदर कोवर्ट मेथड्स, और कैस्ट्रो को एलिमिनेट करने के डिफरेंट आइडियाज कंसिडर किए गए। ये कोई इंटरनेट र्यूमर नहीं, US गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस और डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स ने CIA के कैस्ट्रो असैसिनेशन प्लॉट्स के एग्जिस्टेंस को डॉक्यूमेंट किया। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। CIA ने कैस्ट्रो को असैसिनेट करने की प्लानिंग की, डॉक्यूमेंटेड। लेकिन क्या CIA और माफिया ने सक्सेसफुली कैस्ट्रो को किल कर दिया था? नहीं, कैस्ट्रो सर्वाइव कर गए। मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और प्लॉट्स के बावजूद वो डेकेड्स तक क्यूबा की लीडरशिप में रहे। और आयरनी देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया अमेरिकन पावर का सिंबल समझती थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सिचुएशंस में अमेरिकन अंडरवर्ल्ड के लोगों से कोऑपरेशन सीख किया। हिस्ट्री क्लीन लाइंस में नहीं चलती। गुड गाइज, बैड गाइज, हीरोज, विलन्स। रियलिटी अक्सर इन लेबल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन सीक्रेट ऑपरेशंस सिर्फ गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड नहीं। कभी कभी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती है जो दुनिया के सामने कुछ और बिहेव करे और लेबोरेटरी में कुछ और 2015 में एक ऑटोमोटिव जायंट इसी वजह से ग्लोबल स्कैंडल के सेंटर में आ गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फोक्सवैगन अपनी डीजल टेक्नोलॉजी को एनवायरमेंटली फ्रेंडली इमेज के साथ मार्केट कर रहा था, लेकिन रेगुलेटर्स के टेस्ट्स और रियल वर्ल्ड ड्राइविंग के रिजल्ट्स में एक डिस्टर्बिंग डिफरेंस सामने आया। टेस्टिंग के वक्त व्हीकल्स एमिशन स्टैंडर्ड्स मीट करते नजर आए। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस ड्रामेटिकली हायर हो सकती थी। क्वेश्चन था, हाउ? इन्वेस्टिगेशन ने आंसर रिवील किया। कार्स में सॉफ्टवेयर बेस्ड डिफीट डिवाइस यूज किया गया था। सिस्टम टेस्टिंग कंडीशंस को रिकॉग्नाइज कर सकता था और एमिशंस कंट्रोल्स को उस तरह ऑपरेट करता था कि लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान व्हीकल कंप्लायंट अपीयर हो। रियल ड्राइविंग में बिहेवियर डिफरेंट हो सकता था। टेस्ट मोड क्लीन नंबर्स, रोड मोड मच हायर एमिशंस। 2015 में फोक्सवैगन स्कैंडल एक्सप्लोड हुआ। मिलियंस ऑफ डीजल व्हीकल्स अफेक्टेड हुए। रेगुलेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, कस्टमर्स, सबके सामने एक ह्यूज कॉर्पोरेट डिसेप्शन आ गया। ये कंस्पिरेसी थियरी इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि पहले एक सीमिंगली इम्पॉसिबल सस्पिशन था। क्या कार कंपनी जानबूझकर एमिशंस टेस्ट को चीट कर सकती है? आंसर हाँ। लेकिन यहां भी सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, एलियंस नहीं थे, शैडो गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ सॉफ्टवेयर, कॉर्पोरेट डिसीजंस और प्रॉफिट और रेगुलेशन के दरमियान एक डेंजरस गेम। और शायद इसीलिए डीजलगेट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसेप्शन हमेशा डार्क रूम में नहीं होता। कभी कभी वो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड में छुपा होता है। लेकिन अब हम एक और डार्कर स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे अलेजिडली इस तरह डिजाइन किया गया था कि विक्टिम की डेथ नेचुरल हार्ट अटैक जैसी नजर आए। और इसका वेपन आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। इमेजिन करें एक वेपन जो बुलेट की तरह फायर हो, लेकिन टारगेट के बॉडी में कोई ट्रेडिशनल बुलेट ना मिले। कोल्ड वॉर के कोवर्ट वॉरफेयर एनवायरनमेंट में अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अनयूजुअल असैसिनेशन टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर की थी। उन्हीं स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट्स में से एक था अ स्मॉल आइस प्रोजेक्टाइल कंटेनिंग अ टॉक्सिन। आइडिया ये था कि प्रोजेक्टाइल टारगेट के बॉडी में एंटर करे और फिर मेल्ट हो जाए। अगर टॉक्सिन फेटल हो तो डेथ पोटेंशियली नेचुरल इलनेस या हार्ट अटैक जैसी अपीयर कर सकती थी। रिपोर्ट्स और CIA रिलेटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एक शेलफिश टॉक्सिन बेस्ड असैसिनेशन वेपन का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। इसे पॉपुलर कल्चर में अक्सर आइस बुलेट के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है।
लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फिर वही है, डॉक्यूमेंटेड एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेपन कॉन्सेप्ट ये प्रूव नहीं करता कि इस वेपन से कोई पर्टिकुलर पर्सन सक्सेसफुली असैसिनेट हुआ। और इसी पॉइंट पर कंस्पिरेसी स्टोरीज अक्सर रियलिटी से दूर चली जाती हैं। एक रियल डॉक्यूमेंट मिलता है, फिर उससे 10 अनडॉक्यूमेंटेड कंक्लूजन्स बना दिए जाते हैं। एविडेंस का काम इमेजिनेशन को फीड करना नहीं, एविडेंस का काम इमेजिनेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन CIA की सीक्रेट एक्टिविटीज का एक और एरिया था जो असैसिनेशन से भी ज्यादा सटल था, इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी को फिजिकली कंट्रोल ना कर सकें तो क्या आप उसकी परसेप्शन कंट्रोल कर सकते हैं? कोल्ड वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स की वॉर नहीं थी, ये इंफॉर्मेशन की वॉर भी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने पावरफुल दिखाना चाहते थे, और इसी एनवायरनमेंट में CIA ने जर्नलिस्ट्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए। 1960s में जर्नलिस्ट कार्ल बर्नस्टीन ने CIA और मीडिया रिलेशनशिप्स पर इन्वेस्टिगेशंस पब्लिश की। लेटर डीक्लासिफाइड मटेरियल और हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस ने भी CIA के जर्नलिस्ट कॉन्टैक्ट्स और मीडिया इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के एग्जिस्टेंस को डॉक्यूमेंट किया। पॉपुलर कल्चर में इस एंटायर सब्जेक्ट को अक्सर एक जायंट सीक्रेट नेटवर्क के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड। लेकिन यहाँ कॉशन जरूरी है, इंटरनेट पर जो ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड की स्टोरी सर्कुलेट करती हैं उनमें से हर डिटेल इक्वली डॉक्यूमेंटेड नहीं, रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। CIA ने जर्नलिस्ट्स को रिक्रूट या कल्टिवेट किया, कुछ मीडिया रिलेशनशिप्स इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए यूज हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली पास की गई और कुछ केसेस में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की एफर्ट्स हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि CIA ने दुनिया की हर न्यूज स्टोरी कंट्रोल की। वो क्लेम एविडेंस से काफी आगे चला जाता है, और ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंस्पिरेसी कल्चर में एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट अक्सर ग्रो होते होते एक ऑल पावरफुल मास्टर कंस्पिरेसी बन जाता है। इन्फॉर्मेशन पावरफुल होती है, और जब इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो पब्लिक के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है व्हाट इज एक्चुअली ट्रू। लेकिन हमारी फाइनल स्टोरी इन्फॉर्मेशन से भी ज्यादा फिजिकल थी। एयर, वाटर, चिल्ड्रन, ब्रेन्स और एक मेटल जो डेकेड्स तक दुनिया के एनवायरनमेंट में स्प्रेड होता रहा, लेड। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही थी, लेकिन इंजन्स के साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नॉकिंग। इंजन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एडिटिव सर्च कर रहे थे। एक सब्सटेंस पर्टिकुलरली इफेक्टिव साबित हुआ, टेट्रा इथाइल लेड। लेड गैसोलीन इंजन्स को एफिशिएंटली रन करने में हेल्प कर सकता था, लेकिन लेड एक डेंजरस न्यूरोटॉक्सिन भी है। 1920s में इंडस्ट्रियल वर्कर्स टेट्रा इथाइल लेड के एक्सपोजर से सिवियरली इल हुए, कुछ डेथ्स भी हुई। पब्लिक कंसर्न बढ़ा, लेकिन लेडेड गैसोलीन इंडस्ट्री में एक्सपैंड होती गई। यहाँ एक साइंटिस्ट एंटर होता है, क्लेयर पैटरसन। पैटरसन एक जियोकेमिस्ट था और उसकी रिसर्च ने लेड पोल्यूशन की हिडन स्केल को एक्सपोज करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। उसने डिस्कवर किया कि मॉडर्न एनवायरनमेंट में लेड की लेवल्स नेचुरल बैकग्राउंड से ड्रामेटिकली एलिवेटेड थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किया कि ह्यूमन एक्टिविटी ने एनवायरनमेंट को लेड से कंटैमिनेट किया था। पैटरसन ने लेडेड गैसोलीन के डेंजर्स और एनवायरमेंटल कंटैमिनेशन के इशू पर अग्रेसिवली कैंपेन किया। इंडस्ट्री के पावरफुल इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट जाना इजी नहीं था। साइंटिफिक डिबेट, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, रेगुलेटरी बैटल्स और पब्लिक हेल्थ, ये फाइट डेकेड्स तक चली। इवेंचुअली लेडेड गैसोलीन को मेनी कंट्रीज में फेज आउट किया गया, और आज हम जानते हैं कि लेड एक्सपोजर स्पेशली चिल्ड्रन के डेवलपिंग ब्रेन्स के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है। लेकिन यहां भी स्टोरी को सिंपल इंडस्ट्री न्यू एवरीथिंग एंड डिलिबरेटली पॉइजनड एवरीवन नैरेटिव में रिड्यूस करना इनकम्प्लीट होगा। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ डेवलप हुई, इंडस्ट्री ने रिस्क्स को मिनिमाइज किया, क्रिटिक्स और रिसर्चर्स ने चैलेंज किया, रेगुलेशन स्लो रही और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ने पॉलिसी डिबेट्स को इन्फ्लुएंस किया। यानी ट्रूथ एक सिंगल सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं थी, ट्रूथ डेकेड्स के साइंटिफिक एविडेंस का रिजल्ट थी। अब एक स्टेप पीछे हटकर देखें, हमने क्या देखा? एक सीक्रेट इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो साइकिक एबिलिटीज को इन्वेस्टिगेट करता था, एक प्रोहिबिशन पॉलिसी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस डेडली थे, CIA और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच कोवर्ट कोऑपरेशन कैस्ट्रो असैसिनेशन प्लॉट्स के लिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो एमिशंस टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर से मैनिपुलेट कर रही थी, एक बिजार असैसिनेशन वेपन जो टॉक्सिन को कंसील करने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जर्नलिस्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप्स, और एक इंडस्ट्रियल सब्सटेंस जिसके एनवायरमेंटल डेंजर्स के बावजूद डेकेड्स तक वाइड स्प्रेड यूज हुआ। अगर आप इन सबको एक सेंटेंस में समराइज करें तो आप कह सकते हैं कंस्पिरेसी थियरीज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। लेकिन हिस्टोरियन का जवाब थोड़ा डिफरेंट होगा। कुछ केसेस में सीक्रेट ऑपरेशन इटसेल्फ वाज रियल,
कुछ में द कोर एलिगेशन वॉज ट्रू बट पॉपुलर वर्जन्स एग्जैजरेटेड इट, और कुछ में द अंडरलाइंग इवेंट वॉज रियल लेकिन उसे कंस्पिरेसी कहना टेक्निकली मिसलीडिंग है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। कंस्पिरेसी थियरीज की दुनिया में दो एक्सट्रीम्स बहुत कॉमन है। पहला, हर चीज के पीछे सीक्रेट प्लान है। दूसरा, कोई सीक्रेट प्लान हो ही नहीं सकता। दोनों डेंजरस हो सकते हैं। अगर हम हर र्यूमर को सच मान लें तो हम एविडेंस की इंपॉर्टेंस खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम हर अनकंफर्टेबल क्लेम को बिना इन्वेस्टिगेट किए कंस्पिरेसी थियरी कहकर रिजेक्ट कर दे तो हिस्ट्री के लेसन्स को भी इग्नोर कर देते हैं। हिस्ट्री हमें ये नहीं सिखाती कि कंस्पिरेसी थियरीज पर यकीन करो। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है क्वेश्चन करो, इन्वेस्टिगेट करो, डॉक्यूमेंट्स देखो, मल्टीपल सोर्सेज कंपेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट, एविडेंस को अपनी बिलीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि कभी कभी जो बात इम्पॉसिबल लगती है वो वाकई इम्पॉसिबल होती है। कभी कभी वो सिर्फ आधी सच होती है और कभी ईयर्स या डेकेड्स बाद एक क्लासिफाइड फाइल ओपन होती है, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आती है, एक साइंटिस्ट एविडेंस पब्लिश करता है या एक कंपनी अपना फ्रॉड एडमिट करती है और दुनिया को पता चलता है कि जिस कहानी पर लोग हंस रहे थे उसके पीछे कुछ हकीकत जरूर थी। लेकिन अगली बार जब कोई कहे ये सिर्फ कंस्पिरेसी थियरी है, शायद हमें फौरन बिलीव नहीं करना चाहिए और फौरन रिजेक्ट भी नहीं, बस एक सवाल पूछना चाहिए, एविडेंस क्या कहता है?